कल्पना चावला की कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की कहानी नहीं, बल्कि ये उस लड़की की कहानी है जिसने छोटे से शहर से निकलकर पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि सपने अगर सच्चे दिल से देखे जाए तो वे आसमान ही नहीं अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था और मजेदार बात यह है कि बचपन में उनका कोई औपचारिक नाम तक तय नहीं था। घर वाले उन्हें प्यार से मोंटू बुलाते थे, लेकिन जब वे स्कूल जाने लगी तो उन्होंने खुद अपने लिए नाम चुना, कल्पना, जिसका मतलब होता है विचार और कल्पना शक्ति। और शायद तभी तय हो गया था कि ये लड़की आगे चलकर कल्पना से भी आगे की उड़ान भरेगी। बचपन में जब उन्होंने पहली बार आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज देखा तब उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी, लेकिन उसी पल उनके मन में उड़ने का सपना बैठ गया। वह अक्सर अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाया करती थी और घंटों विमानों को निहारती रहती थी। स्कूल में भी उनकी दिलचस्पी गणित और विज्ञान में ज्यादा रहती थी। उन्होंने करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जहां उन्हें कई बार ये कहा गया कि ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है। भारत में इस क्षेत्र में अवसर बहुत कम है, लेकिन कल्पना ने किसी की एक नहीं सुनी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ करियर नहीं बल्कि सपना था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 1980 के दशक में अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर्स किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया जब 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया, जहां वह ये समझने पर काम कर रही थी कि उड़ान के दौरान हवा विमान के चारों ओर कैसे बहती है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस तरह प्रक्रिया में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 1994 में कल्पना को नासा ने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुन लिया और कड़ी ट्रेनिंग के बाद 1997 में उन्हें पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। ये वही पल था जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया के मिशन STS-88 में मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक आर्म ऑपरेटर की भूमिका निभाई। ये मिशन करीब 2 हफ्तों तक चला और इस दौरान शटल ने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। कई वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिनमें माइक्रोग्रेविटी में पौधों की वृद्धि और अंतरिक्ष में सामग्री के व्यवहार का अध्ययन शामिल था। हालांकि इस मिशन में एक सैटेलाइट स्पार्टन 201 को लेकर तकनीकी समस्या भी आई, जिसे बाद में स्पेस वॉक करके वापस लाया गया। अपनी पहली उड़ान के बाद कल्पना ने कहा था, जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप किसी एक जमीन के टुकड़े से नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम से जुड़े हैं, और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। कल्पना सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत की लड़कियां भी विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर सपने देखें। इसीलिए उन्होंने नासा के साथ मिलकर अपने स्कूल की छात्राओं को समर स्पेस प्रोग्राम में शामिल कराया, उन्हें अपने घर बुलाकर भारतीय खाना खिलाया और हमेशा यही कहा कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। साल 2000 में उन्हें दूसरी बार अंतरिक्ष जाने के लिए चुना गया। ये मिशन STS-107 जो कई बार टलने के बाद 16 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ था। इस 16 दिन के मिशन में 80 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिनमें पानी को रिसाइकल करने की तकनीक, जीवों पर अंतरिक्ष के प्रभाव और सूर्य से जुड़े प्रयोग शामिल थे। इस मिशन के दौरान कल्पना और उनके साथी लगभग बिना रुके शिफ्ट में काम कर रहे थे ताकि रिसर्च लगातार चलती रहे, और कुल मिलाकर कल्पना ने अपने दोनों मिशनों में 30 दिन से ज्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया। लेकिन 1 फरवरी 2003 की वह सुबह इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय बनकर दर्ज हो गई, जब स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लॉन्च के समय शटल के विंग को नुकसान पहुंचा था और री एंट्री के दौरान अत्यधिक गर्म गैस अंदर घुस गई, जिससे शटल अस्थिर हो गया और कुछ ही पलों में वह टेक्सास और लुइसियाना के ऊपर टूटकर बिखर गया। इस हादसे में कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई और पूरी दुनिया सुन्न रह गई। हालांकि कल्पना चावला भले ही उस दिन हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। नासा हर साल कोलंबिया चैलेंजर और अपोलो 1 के शहीदों को याद करता है। 7 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर क्षुद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर पहाड़ों के नाम रखे गए हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उनके नाम का मेमोरियल बनाया गया। 2020 में एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट का नाम SS कल्पना चावला रखा गया और उनकी जिंदगी पर किताबें, डॉक्यूमेंट्री और कहानियां आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। कल्पना चावला की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके सपने मजबूत है और हौसला अडिग है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी अपने सपनों को इतनी ऊंचाई तक उड़ने दिया है, या फिर डर और समाज की बातें उन्हें जमीन पर ही बांध देती हैं? शायद कल्पना चावला की यही सबसे बड़ी विरासत है, हमें उड़ने की हिम्मत देना।